राधे राधे। स्वागत है आपका गीता ज्ञान टॉक्स में, जहां हम श्री कृष्ण और संत प्रवर प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही चमत्कारिक है। जहां मिले देखते ही तोड़ लेना यह फूल मात्र 24 घंटे में बदल देगा आपकी दुनिया। ये कोई आम फूल नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे भाग्य परिवर्तक पुष्प कहा गया है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान ने हर फूल में एक ऊर्जा रखी है, बस पहचानने वाला चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा है वो फूल जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और कैसे इसे पाने वाला व्यक्ति 24 घंटे में महसूस करता है एक अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन। पर उससे पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नामक हमारी किताब लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। ये किताब आपको सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे श्रेष्ठ है। तो चलिए श्री कृष्ण और प्रेमानंद जी महाराज की वाणी के साथ इस रहस्यमयी फूल का रहस्य जानते हैं। राधे राधे। दोस्तों, अक्सर हम फूलों को केवल सुंदरता और पूजा के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों में फूलों के ऊर्जात्मक प्रभाव का बहुत गहरा उल्लेख मिलता है। हर फूल अपनी एक अलग कंपन शक्ति, वाइब्रेशन रखता है। जिस तरह तुलसी में पवित्रता है, बिल्व पत्र में शिव की कृपा, उसी तरह कुछ फूल ऐसे भी हैं जो जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शंख पुष्पी नामक उस चमत्कारी फूल की। अगर आपको ये कहीं दिख जाए, चाहे मंदिर के पास, खेतों में या रास्ते के किनारे, तो इसे अवश्य तोड़ लें। लेकिन ध्यान रहे, इसे केवल श्रद्धा और शुद्ध मन से ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस मन में लालच नहीं, वही मन सच्चे अर्थों में आकर्षण शक्ति का पात्र बनता है। अब जानते हैं शंख पुष्पी की महिमा क्या है। शंख पुष्पी एक छोटा नीला फूल होता है जिसकी पंखुड़ियां शंख के आकार की होती हैं। आयुर्वेद में इसे बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है, लेकिन अध्यात्म में इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। शंख पुष्पी को चेतना जागरण का प्रतीक कहा गया है। जिस व्यक्ति के जीवन में निराशा, रुकावटें या अजीब सी नकारात्मकता छा गई हो, उसे यह फूल तोड़कर अपने पूजा स्थान पर रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जहां शंख पुष्पी रहती है वहां माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों का वास होता है। अब आप सोचेंगे, क्या सच में एक फूल से किस्मत बदल सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन तब जब आप विश्वास के साथ इसे अपनाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कर्म से पहले विश्वास पैदा करो, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया हर कर्म अधूरा रहता है। अगर आप इस फूल को श्रद्धा से अपने घर के मंदिर में रखेंगे और 24 घंटे के भीतर इसे AUM श्रीं ह्रीं क्लीं नमः मंत्र से अर्पित करेंगे, तो इसका कंपन आपके घर की ऊर्जा को बदल देता है। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है कि जिस दिन उन्होंने इसे अपने पूजा स्थल पर रखा, उसी दिन कोई पुराना काम पूरा हो गया, या रुका हुआ पैसा वापस मिला, या किसी न किसी रूप में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का विज्ञान है। हर फूल एक जीवित ऊर्जा स्रोत है। शंख पुष्पी विशेष रूप से थॉट्स और इमोशंस की ऊर्जा को संतुलित करता है। जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है या बहुत जल्दी हार मान लेता है, उसे यह फूल आत्मविश्वास देता है। और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए यह फूल ध्यान, मेडिटेशन में एकाग्रता लाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में एक भी फूल श्रद्धा से चढ़ाया जाता है, वहां दुर्भाग्य टकरा कर लौट जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह फूल केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मकता का माध्यम है। और अगर आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके चारों ओर वो ऊर्जा बनने लगती है जो अवसरों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि इसे कहा गया है, जहां मिले देखते ही तोड़ लेना, यह फूल मात्र 24 घंटे में बदल देगी आपकी दुनिया। अब एक विशेष संदेश। अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं और हर दिन को शुभ बनाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा लिखी गई किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। इसमें ऐसे रहस्यों और उपायों का संग्रह है जो संतों और शास्त्रों से लिए गए हैं और जिनका पालन करने से आप जीवन में शांति,
सफलता और सौभाग्य का अनुभव करेंगे। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। आपको ये किताब सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में मिलेगी। लेकिन याद रखिए, मैं धीरे धीरे इसका मूल्य बढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए अगर आप सच्चे इच्छुक हैं तो अभी ही बुक करें, क्योंकि यही समय सबसे उत्तम है। अंत में एक बार फिर याद रखिए, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने प्रकृति को पहचान लिया उसने ईश्वर को छू लिया। तो इस फूल को केवल पौधे के रूप में न देखें, बल्कि उसे भगवान का दिया एक आशीर्वाद समझकर अपनाएं। इस फूल की पहचान कैसे करें और इसे सही तरीके से उपयोग कैसे करें? पहचान, कौन सा है ये दिव्य फूल? शंखपुष्पी का फूल हल्के नीले या जामुनी रंग का होता है, जो आकार में शंख जैसा दिखता है। यह आमतौर पर खेतों, सूखी जगहों या पुराने मंदिरों के आसपास स्वतः उग आता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसे प्रकृति खुद प्रकट करे वही सच्चे अर्थों में दिव्यता का प्रतीक होता है। इसलिए इस फूल को खोजने के लिए आपको किसी बड़े बगीचे या महंगे पौधों की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए, जब भी आपको ये फूल दिखे, मन में लोभ न लाए, श्रद्धा लाए। फूल तोड़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और कहें, हे प्रभु, मैं इस फूल को केवल आपकी कृपा प्राप्ति के लिए ग्रहण कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उपयोग की विधि की। शंखपुष्पी फूल को घर लाने के बाद सबसे पहले उसे स्वच्छ पानी से धो लें। इसके बाद उसे अपने पूजा स्थान में रखें, ठीक उस जगह जहां आप दीपक जलाते हैं। फिर वहां बैठकर 11 बार इस मंत्र का जाप करें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः। ये मंत्र माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा तीनों शक्तियों का आह्वान करता है। जब आप यह करते हैं तो आपके घर की ऊर्जा बदलने लगती है। अगर आप लगातार 3 दिन तक यह प्रक्रिया करते हैं तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि घर में शांति और सकारात्मकता बढ़ रही है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति अपने घर में प्रतिदिन एक पवित्र पुष्प चढ़ाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। एक गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, नौकरी, व्यापार या रिश्ते में, तो शंखपुष्पी फूल को शुक्रवार की सुबह स्नान के बाद माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और मन में यह संकल्प लें, हे माँ, जैसे यह फूल निर्मल और सुगंधित है, वैसे ही मेरा जीवन भी आपके आशीर्वाद से पवित्र हो जाए। इसके बाद इस फूल को सूखने दें और उसका छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में रखें। शास्त्रों के अनुसार यह फूल ऊर्जा का वाहक बन जाता है और आपको सकारात्मक अवसरों की ओर खींचता है। प्रेमानंद जी महाराज इसे दैवीय चुंबक कहते हैं। जिसके पास श्रद्धा है, उसके पास आकर्षण की शक्ति अपने आप आ जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस फूल को कभी भी अपवित्र स्थान पर न फेंकें। जब यह सूख जाए तो इसे किसी तुलसी के पौधे के नीचे रख दें। ऐसा करने से प्रकृति के प्रति आपका सम्मान बना रहता है और यही सम्मान आपको आशीर्वाद के रूप में लौटता है। अब सुनिए एक प्रेरक बात। एक बार एक व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत तब फल देती है जब मन की ऊर्जा सकारात्मक हो। जब तक मन कड़वा है तब तक भाग्य मीठा नहीं होगा। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को शंखपुष्पी का फूल दिया और कहा, इसे श्रद्धा से अपने घर में रखो। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के जीवन में अजीब सी शांति और परिवर्तन आने लगा। उसका रुका हुआ काम पूरा हुआ और उसका मन शांत हो गया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसे दीपक के पास अंधेरा नहीं टिकता, वैसे ही पवित्र विचारों के पास दुर्भाग्य नहीं टिकता। दोस्तों, जब आप इस फूल को श्रद्धा से अपने जीवन में शामिल करते हैं तो यह केवल एक पौधा नहीं रहता, ये एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी फील्ड बन जाता है। शंखपुष्पी का कंपन आपके मन की गहराइयों तक पहुंचता है। ये आपकी अवचेतन शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड को शुद्ध करता है। जो नकारात्मक विचार जैसे भय, चिंता, असुरक्षा, आत्मसंदेह आपके जीवन की प्रगति रोकते हैं, वे धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मन की ऊर्जा में परिवर्तन कैसे आता है? जब आप रोजाना इस फूल के सामने दीपक जलाते हैं और एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः मंत्र बोलते हैं, तो यह आपके चारों ओर एक सकारात्मक आवरण, ऑरा शील्ड बनाता है। आपके भीतर से आत्मविश्वास, करुणा और शांति की भावना जागती है।
यही आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों को भी बदल देता है। याद रखिए, ऊर्जा ही वास्तविक भाग्य है। जब आपकी ऊर्जा ऊंची होती है तो सही अवसर और सही लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भाग्य वही है जो आपके मन की स्थिति रचती है, और मन वही सोचता है जो आप प्रतिदिन अपने आसपास फैलाते हैं। इसलिए जब आप इस फूल को अपने पास रखते हैं तो वह आपको याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज़ अस्थायी है, लेकिन विश्वास और भक्ति स्थायी है। एक और अद्भुत रहस्य, अगर आप रोजाना सुबह इस फूल को देखकर मुझे अपने जीवन में चमत्कारों को स्वीकार है ये वाक्य बोलेंगे तो यह एक पॉजिटिव एफर्मेशन बन जाएगा। आपका मस्तिष्क इस वाक्य को सत्य मानने लगता है और उसी अनुसार परिस्थितियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के जीवन में भक्ति और प्रकृति का मेल होता है वे हमेशा प्रसन्न, समृद्ध और संतुलित रहते हैं। इस फूल का आध्यात्मिक संदेश शंखपुष्पी हमें सिखाता है कि कोमलता में भी शक्ति होती है। जैसे यह फूल नाजुक होते हुए भी अपने भीतर अद्भुत औषधीय और आध्यात्मिक शक्ति रखता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी विनम्रता में सामर्थ्य ढूंढनी चाहिए। जो व्यक्ति नम्र रहता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। पहला रहस्य, धन की ऊर्जा को आकर्षित करने वाला फूल। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धन वही के पास आता है जिसके घर में संतुलित ऊर्जा और शांत वातावरण होता है। शंखपुष्पी का फूल धन आकर्षित करने वाली सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक वस्तुओं में से एक माना गया है। अगर आप अपने घर या दुकान में हर शुक्रवार एक ताज़ा शंखपुष्पी फूल मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो यह धीरे धीरे सकारात्मक वित्तीय कंपन, फाइनेंशियल वाइब्रेशंस को सक्रिय करता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस फूल को अर्पित करने के कुछ ही दिनों बाद रुका हुआ पैसा वापस मिला, नई नौकरी का अवसर मिला या पुरानी हानि की भरपाई हुई। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी प्रेरक पुष्प कहा गया है क्योंकि यह सिर्फ धन नहीं, धन की ऊर्जा को आपके जीवन में स्थायी करता है। लेकिन महाराज जी यह भी चेतावनी देते हैं, सिर्फ पूजा नहीं, भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। धन पाने की इच्छा रखो लेकिन उसका उपयोग अच्छे कर्मों में करो। तो यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो शंखपुष्पी को केवल लालच से नहीं, श्रद्धा से अपनाएं। दूसरा रहस्य, सफलता के मार्ग को खोलने वाला फूल। हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, ऊर्जा की दिशा से आती है। कभी आपने देखा होगा, दो लोग समान मेहनत करते हैं लेकिन एक को तुरंत परिणाम मिलता है और दूसरा बार बार रुक जाता है। यह फर्क किस्मत या कर्म फल का नहीं, ऊर्जा प्रवाह का होता है। शंखपुष्पी की सबसे बड़ी शक्ति है क्लैरिटी और एकाग्रता। अगर आप हर सुबह इसके पास बैठकर 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें तो यह आपके विचारों की उलझन को शांत करता है। आपका ध्यान सही दिशा में केंद्रित होने लगता है। यही एकाग्रता सफलता का बीज है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस मन में स्थिरता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। भाग्य उन्हीं के साथ होता है जो धैर्यवान है। तो जो लोग बार बार प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं पा रहे, उन्हें हर मंगलवार और शुक्रवार को इस फूल के पास दीपक जलाकर ध्यान करना चाहिए। केवल 7 दिन में ही मन की बेचैनी कम होने लगेगी और आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तीसरा रहस्य, संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ाने वाला फूल। आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं कि उनके रिश्तों में प्रेम कम हो गया है, बात बात पर झगड़े होते हैं या परिवार में शांति नहीं रहती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां अहंकार है वहां प्रेम टिक नहीं सकता और जहां प्रेम नहीं वहां ईश्वर नहीं। शंखपुष्पी इस नकारात्मकता को शांत करने की क्षमता रखता है। अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम या मंदिर में इसका एक ताज़ा फूल रोज रखते हैं तो वह घर की ऊर्जा को कोमल बना देता है। आप महसूस करेंगे कि घर में पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही, बातें अब शांति और समझ से होने लगी हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है तो शुक्रवार की रात दोनों मिलकर इस फूल को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और साथ में यह मंत्र बोलें, AUM श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं नमः। यह मंत्र प्रेम और आपसी समर्पण को बढ़ाता है। ऐसा करने से रिश्तों में जो तनाव की दीवार है वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। चौथा रहस्य, मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति। इस फूल की सबसे गहरी शक्ति है मन को स्थिर करना।
आज के युग में मानसिक तनाव हर व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन को शांति देनी है तो उसे प्रकृति से जोड़ो। शंख पुष्पी का फूल जब आपके पूजा स्थल पर रहता है तो वह आपकी दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इससे आपकी नींद सुधरती है, चिंता घटती है और ध्यान में गहराई आती है। जो व्यक्ति रोज सुबह इसका दर्शन करता है उसके मन में धीरे धीरे आत्मविश्वास, संतुलन और संतोष की भावना जागती है। यही शांति आगे चलकर धन, संबंध और सफलता में परिवर्तन लाती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो निर्णय भी सही होते हैं और सही निर्णय ही सही जीवन बनाते हैं। तो मित्रों, आपने आज जाना कि यह छोटा सा दिव्य फूल शंखपुष्पी कैसे आपके धन, सफलता, मन की शांति और सौभाग्य को एक साथ प्रभावित करता है। अब बस इसे अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे 24 घंटे में आपकी दुनिया बदलने लगती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहीं हम रोज आपके लिए लाते हैं शास्त्रों, गीता और प्रेमानंद जी महाराज की अनमोल शिक्षाएं जो आपके जीवन में प्रकाश भर देंगी। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, क्योंकि जब आप राधे राधे कहते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा है जो आपकी आत्मा को श्री कृष्ण से जोड़ती है। साथ ही अगर आप हमारे द्वारा लिखी गई किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में यह आपको तुरंत मिल जाएगी। याद रखिए, इसकी कीमत जल्द बढ़ाई जाएगी, तो अभी का समय सबसे श्रेष्ठ है। और अंत में, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपकी आंखें भी रात में 3 बजे खुलती हैं तो हो जाए सतर्क, यह समय है अशुभ, तो वह वीडियो अभी एंड स्क्रीन पर देखिए। वो वीडियो आपके जीवन की छिपी हुई ऊर्जा और संकेतों को समझने में आपकी आंखें खोल देगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।